चलो देखो सवाल नंबर 9 प्रश्नावली 7 या 6। 9 नंबर सवाल करता है तुमको आई बराबर समाकलन करना है log x अपॉन 1 प्लस log x इसका होल स्क्वायर है और सामने dx। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि इसमें तुमको 1 प्लस log x दिख रहा है। जब तक ये नीचे समाप्त नहीं होगा तब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा कोई समाकलन पढ़ा ही नहीं है। पहले भी बता चुके हैं कि 15 मानक समाकलन को छोड़ के जो आया उसका समाकलन तुम नहीं कर सकते हो। बाद में हाँ तुमने कुछ tan x का पढ़ लिया, sec x का पढ़ लिया, cos x का पढ़ लिया, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, समझ गए। इसलिए पहला काम हमको इसको खत्म करना होगा। जैसा कि कल 8 नंबर सवाल में हमने देखा था कि नीचे आया था x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया था ना, तो उस होल स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने x प्लस 1 को मानक माना था जो उसके अंदर था। वैसा ही तुम इसके अंदर वाले को मानक मान लो। कहने का मतलब 1 प्लस log x को तुम t मान लोगे तो नीचे 2 पद से 1 पद हो जाएगा ना, और जब नीचे 1 पद हो जाएगा तो अंश हर में आसानी से तोड़ सकते हो। तो सबसे पहला काम देखो, समाकलन करते समय जब भी तुमको नीचे 1 से ज्यादा पद दिख रहे, 1 से ज्यादा पद, तो या तो वो सीधे सूत्र में बदल जाए। सूत्र में बदलने का मतलब तुमने या तो इसका सूत्र पढ़ रखा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, या तुमने सूत्र पढ़ रखा है 1/1 प्लस x स्क्वायर का, या तुमने सूत्र पढ़ रखा है 1/√1 माइनस x स्क्वायर का। अगर इस रूप में बदले तो ठीक है, लेकिन ये तुमको 1 प्लस log x का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या इस रूप में बदलने वाला है? कभी इस रूप में नहीं बदलेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसको एक पद में बदल दो। कितने पद में? एक पद में। और ये एक पद में तभी बदलेगा जब इसके बराबर क्या मान लिया जाए? t मान लिया जाए। अब ये सोचो कि जब उसके बराबर t मानोगे तो हमने कहा अगर प्रतिस्थापन करते तो उसका अवकलन सवाल में मौजूद होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो x को खत्म करने का प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए। अगर x को हम नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो हमारा व्यर्थ है सवाल लगाना। अब ध्यान देने वाली बात है, होगा क्या यहाँ पे? अगर हम 1 प्लस log x को t मानते हैं तो पहली बात सोचो क्या सारी चीजें समाप्त हो सकती हैं, मतलब सभी x समाप्त हो सकता है। अगर तुमने 1 प्लस log x को t मान लिया तो एक का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और log x का अवकलन क्या होगा? 1/x होगा। कहीं 1/x सवाल में दिख रहा है? 1/x सवाल में है? नहीं है। इसका मतलब अभी लग रहा है कि हमने गलत माना है। गलत नहीं हमने माना है, हमने सही माना अपने हिसाब से। जो 1/x आएगा, अगर हम मानक जो माने हैं उससे x की वैल्यू निकाल दे तो काम हमारा हो जाएगा। तो पहला काम यही करो। देखो पहले तो मान लो तुम माना 1 प्लस log x बराबर t मान लिए ना। अब इधर देखो, यहाँ पे तो हल करने लायक नहीं है, इधर देखा जाए। इधर तो हम लोग अपना अवकलन कर लेंगे। 1 प्लस log x बराबर t माना तुमने, तो log x बराबर क्या आएगा? t आएगा ना, सॉरी t माइनस 1 आएगा। और जो log x तुमने लिखा इसमें बेस क्या रहता है? e। log के जितने भी सवाल होंगे सब में बेस कितना रहता है? e। या तो बेस बताया रहे 10 है तभी 10 लिख सकते हम। अब होगा क्या? ये तो तुमने पढ़ रखा है, कई बार पढ़ा है। इसको कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें? आधार घात परिमाण। log में नीचे क्या होता है? नीचे बेस अर्थात आधार। बोलते हो ना log बेस EX, बोलते हो नहीं बोलते हो? log बेस EX, बेस नीचे बोलते हो हमेशा। आधार हो गया, और ये परिमाण होता है। ये log का नियम है, कहीं भी प्रयोग कर सकते हो इसको। और बराबर जो हमको मिलता है वो क्या होता है जी? घात होता है। क्या होता है? घात। तो अब जैसे तुम्हारे पास ये 10 की घात 2 लगाते हो तो 100 मिलता है ना, दिखाई दे रहा है? ये तुम्हारा आधार हो गया जिसपे तुमने घात लगाया, और घात कितना लगाए? 2 लगाए, तो बराबर उसका परिमाण कितना मिला जी? 100 मिला। कहने का मतलब जब हम आधार के ऊपर घात लगाते हैं तब बराबर जाके हमको क्या मिलता है? परिमाण मिलता है। तो अब यहां से तुम्हारा सवाल लग चुका है आधा। कैसे? देखो आधार तुम्हारा क्या है? यहाँ पे e है,
घात कहाँ दिख रही है, बराबर बात घात मिलती है ना, तो ये घात है तुम्हारा t-1, मतलब e की घात लगा कितना t-1, तब बराबर परिमाण हमको मिला क्या x, दिख रहा है। अर्थात जहां हमको x मिलेगा वहां हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, e की पावर t-1, या तो और आसान कर दिया जाए तो घात जब घटती है तो किस में बदलता है जी, क्योंकि देखो हमने पढ़ रखा है x की पावर m बट्टे x की पावर n बराबर x की पावर m माइनस n, मतलब आधार समान होता है तो भाग में घात घट जाती है ना। जैसे 10 की घात 10 में 10 की घात 5 से भाग देते हो तो इसको 10 की घात 10 माइनस 5 अर्थात 10 की घात 5 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 5 घात ऊपर से नीचे कट जाएगी ना, बचेगा तो 5 की घात, इससे बढ़िया घटा दो उसको, हो जाएगा जी। वही काम हम यहाँ पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा e की पावर t बटे e की पावर 1, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, m माइनस n था तो m बट्टे n लिखा गया है ना, तो e की पावर t-1 है तो t-1 को t और नीचे 1 लिख सकते हैं, और बेस दोनों का सेम होना चाहिए। अर्थात अब जहां हमें x मिलेगा उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, e की पावर t अपॉन e रख सकते हैं। अब इधर चलो अपने सवाल पे, अभी तो हमको इसका अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि जिसको हमने मानक माना है उसका अवकलन करना होगा ना हमें, तो डी डी एक्स ऑफ एक बार 1 और प्लस डी डी एक्स ऑफ एक बार log x का, और इधर डी टी डी एक्स टी का करना है ना, तो डी टी डी एक्स लिख दिए, 1 का अवकलन 0 log x का जी 1 बट्टे x, उसके बाद क्या आएगा बराबर डी टी dx। अब देखो ये 0 का तो कोनो मतलब ही नहीं निकला, ये दिख रहा है 1 बट्टे x बराबर dt बट्टे dx, dx को लेते आओ इधर और x नीचे से चला जाएगा ऊपर ना तिरछा बुरा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा x इंटू dt। अब इतनी चीजों को अपने सवाल में प्रतिस्थापित कर दो, सवाल तुम्हारा बदल चुका है जो बदलना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बदलना शुरू करते हैं। देखो इसलिए i बराबर, अब क्या क्या रख सकते हो पहले देखो, 1 प्लस लॉग x जहां दिखा वहां t रखोगे, तो नीचे दिख रहा है ना 1 प्लस लॉग x, t रख देना, ऊपर तो तुम्हें केवल log x दिख रहा है, यहां से log x बराबर क्या निकाले हो t-1, तो ऊपर रख सकते हो तुम t-1, और नीचे क्या रख सकते हो जी, इसकी जगह t रख सकते हो, तो t का स्क्वायर बन गया, और dx भी दिख रहा है साथ में, तो dx बराबर क्या ले आएगा x इंटू डी टी, मतलब x इंटू डी टी। कोई गलती, अभी एक चीज फंस रही है, पूरा सवाल तो t में बदल गया, x परेशान कर रहा है, तो इसी x को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाला, कितना e की पावर t अपॉन e दिखाई दे रहा है, तो इसका भी वैल्यू रख दो, समाकलन इसको तब तक अलग अलग तोड़ लो तुम, t बट्टे क्या t स्क्वायर और माइनस 1 और बटे क्या t स्क्वायर, हर हमेशा पूरा होना चाहिए, हर में बदलाव नहीं ला सकते हो, अंत में जितनी बार प्लस माइनस लगा उतनी बार अलग अलग कर सकते हो, लेकिन हर पूरा लिखना है। और इसका क्या होगा जी e की पावर t अपॉन e, और dt तो बचा ही है। अब इसमें जो अचर पद है उसको बाहर कर दो, e अचर पद है, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, e की पावर t बचा रहेगा क्योंकि उस पे t लग गया और t चर पद है, तो 1 बट्टे e को समाकलन के बाहर कर दो तुम, कर दिए। अब इसमें t बट्टे t स्क्वायर है ना, मतलब ऊपर एक ठो t है और नीचे कई ठो है, 2 ठो, एक ठो कट जाएगा, तो इसमें क्या बचा, समाकलन लगाओ, 1 बट्टे क्या बचा जी t, और माइनस ये 1 बट्टे क्या बचा t स्क्वायर, और ये क्या बचा e की पावर t, और सामने क्या बचा dt। अब तुम गुणा अंदर करा सकते हो, कैसे, 1 बट्टे e लगा दो, और देखो ध्यान से अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो समाकलन है 1 बट्टे t और e की पावर t dt, मतलब जब इसका गुणा कराओगे तो एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, दोनों में होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 बट्टे t
और e की पावर t dt हो जाएगा, होगा। ऐसे ही माइनस लगाओगे समाकलन 1/t² e की पावर t dt, दिखाई दिया। अब एक बारी और बढ़ा देते हैं, एक लाइन 1/e लिखे और इसमें समाकलन नीचे t है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा t की पावर -1 और e की पावर t फिर क्या हो जाएगा dt, और माइनस यहाँ t की पावर -2 और e की पावर t फिर क्या हो जाएगा dt। अब इसमें देखो दो पद दिख रहे हैं, एक t की पावर -1 और एक e की पावर t, यहाँ t की पावर -2 और एक e की पावर t। ये वाला माना जाता है फर्स्ट फलन और ये वाला माना जाता है सेकंड फलन। इलेट रूल, ILATE, ई गया था हमारा सबसे अंतिम में, तो ई वाला जो है सबसे अंतिम में गया, इसलिए उसको हमेशा सेकंड फलन मानना है। और उसके बाद तुम्हारा यहां पर भी वही होगा, ई की पावर t को सेकंड मानेंगे और इसको क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। अब हमने कहा जिसको फर्स्ट माने हो उसमें देख लो किसका अवकलन किसमें मौजूद है, t की घात -1 है ना यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे फर्स्ट क्या है t की घात -2, तो t की घात -1 का अवकलन क्या होगा, घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा तो घात आगे ले आओ, मतलब इसका घात -1 आगे ले आओ, इसमें से एक घटाओ तो -1 पहले से ये एक और घटेगा तो -1 और हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा -2, तो t की घात -2 देखो दूसरे वाले में है ना, इसका मतलब इस वाले पद का अवकलन इसमें है, तो हम इसी का खंडशः समाकलन कर लेंगे, ये वाला कट जाएगा अपने आप, यही तो समाकलन का निरसन होगा। ये वाले का समाकलन करो, ये वाला कट जाएगा, इसका समाकलन नहीं करना पड़ेगा हमें, तो नोट करो फिर आगे देखते हैं। कल वाला ही सवाल है 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल कल यहीं पे छोड़े थे, 8 नंबर छोड़े थे यहाँ पे, शायद 8 नंबर छोड़ा था। नोट करो, सवाल कभी कभी ऐसा फंसा देता है। उसमें ना हाँ तभी आ जाएगा, लेकिन मानक मानना पड़ेगा उसमें। ये log x, देखो पहले क्योंकि खंडशः समाकलन का सूत्र क्या होता है, जब समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड का dx करना होता है, जैसे देखो इसमें एक को फर्स्ट माना गया, एक को सेकेंड माना गया ना, तो अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड का तुमको समाकलन करना होता है तो फर्स्ट को रखते हैं और समाकलन सेकेंड का करते हैं, ठीक है, मतलब पहला वाला उतार देना, समाकलन दूसरे का कर लेना, फिर माइनस समाकलन चिन्ह लगाना, उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगाना, हो गया, और ddx लिखना है, ddx आप किसका लिखना है फर्स्ट का जो पहला वाला है, और उसके बाद इंटू समाकलन सेकेंड का लिखना है dx, समाकलन जैसे सेकेंड का dx लिखे एक बार फिर लिखना है, और फिर कोष्ठक बंद करने के बाद पुनः dx लगाना है, मतलब यहाँ समाकलन दो बारी होता है, हो गया ना। तो ये सूत्र को याद रखते रहना, इसी को इसमें रखते हैं। तो अब बराबर देखो 1/e तो तुम्हारा दिख गया सबसे बाहर, हमने कहा पहले वाले का समाकलन करेंगे दूसरे का नहीं करेंगे, तो पहले का समाकलन में पहले तुमको फर्स्ट को रखना है, समाकलन सेकेंड का करना है। फर्स्ट को रखने का मतलब किसको रखना है t की घात -1 को रखना है, और समाकलन किसका करना है e की पावर t dt करना है, और फिर माइनस लगाओगे, फिर देखो समाकलन चिन्ह लगा, अब बड़ा कोष्ठक तो बाहर ही लग चुका है, इसलिए यहाँ पे महिला कोष्ठक लगा लेते हैं, और dt आप x की जगह dt लिखना होगा क्योंकि t चल रहा है सब, t की घात -1 का करना होगा हमें, और उसके बाद पुनः देखो समाकलन लगा सेकेंड मतलब क्या e की पावर t का फिर dt, और फिर कोष्ठक बंद करके पूरा फिर क्या लिखना है dt लिखना है। उसके बाद तुम्हारा माइनस जो बचा हुआ है इसको उतार दो, क्योंकि इसको वैसे उतार ही सकते हो और कुछ कर नहीं सकते हो, इसमें कुछ करना भी नहीं है तुम्हें, t की घात -2 और e की पावर t सामने क्या dt, ऐसे छोड़े रहो उसको। अब 1/e बचा हुआ है, बचा है ना, तो इसमें t की घात -1 बचा है और e की पावर t का समाकलन यही होता है। इसके बाद माइनस लगाओ, समाकलन चिन्ह लगा,
मल्ला कोष्ठक लगाओ, इसमें क्या होता है, घात आगे आती है और घात में से एक घटता है, तो t की घात -1 पहले से ये एक घट भी जाएगा। और e की पावर t का समाकलन क्या होता है, e की पावर t ही होता है। फिर मल्ला कोष्ठक बंद करके फिर क्या लिख दोगे, dt, और माइनस समाकलन t की पावर -2, फिर e की पावर t और क्या लगाएंगे, dt। फिर देखो 1/e तुम्हारा बचा हुआ है, ये t की घात -1 इसको रहने दो और e की पावर t भी रहने दो, क्योंकि इसका तो समाकलन हो चुका है। यहाँ पर देखो माइनस अंदर है और माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस, समाकलन बचा क्या तुम्हारा, जो t की घात -1 और -1 है वो कितना हो जाएगा, -2, और आगे क्या बचा है, e की पावर t, और फिर क्या बचा है, dt। माइनस देखो यही चीज माइनस में बची हुई है, पे हो गया ना। और देखो जो चीज यहाँ प्लस में आ गई वही चीज पहले से हम माइनस में छोड़ते आ रहे थे, दोनों सेम है ना, तो दोनों का समाकलन करने कोई मतलब नहीं है, दोनों कट जाएंगे। उत्तर में बचा क्या हमारा, 1/e बचा, और जो t की घात -1 है इसको फिर नीचे लेके जा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/t था तभी तो उसको t की घात -1 लिखा गया है, फिर से उसको 1/t लिख सकते हो। और उसके बाद क्या है, e की पावर t है और प्लस क्या होगा, c होगा। तो फाइनली देखो इसको इसके साथ लेके चले आओ, मतलब e की पावर t बचे क्या, e, और कुछ नहीं घात है तो कितनी घात लगा सकते हो जी, एक घात लगा सकते हो, और इंटू 1/t बचा हुआ है ना, क्या हो जाएगा, प्लस c। इधर देखो फिर आधार समान है तो घात घट जाएगी, अर्थात इसको e की पावर क्या लिख सकते हो, t-1, और इंटू 1/, क्या लिख सकते हो, t प्लस c। t का मान रख दो, तो t का मान रखा जाए तो e की पावर t-1 का पूरा वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग ऊपर, log x बराबर t-1 था ना, तो e की पावर क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, और इंटू 1/t की जगह 1 प्लस log x, और प्लस क्या आ गया, ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे उत्तर आ जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से खंडता लगाना है, खंडता रट लो, खंडता कई जगह पे लग चुका है, 2 अभ्यास हो चुका है खंडता का, ठीक है। तो खंडता हमेशा इस तरह से करते हैं, फर्स्ट को रखते हैं समाकलन सेकंड का, फिर अवकलन फर्स्ट का, समाकलन सेकंड का, फिर पूरे का समाकलन, हो जाएगा। तो तुम्हारे लोग में कुछ क्लास गैपिंग ज्यादा होती है, क्लास गैपिंग तुम लोग कम करो। दे सकते हो, आधा हिस्सा फिर बता रहे हैं, 15 होता है। चलो देखो 11 नंबर, i बराबर समाकलन e की पावर 2x, और इसमें है 10x + 1 का होल स्क्वायर dx। तो अभी कुछ मत करो, पहले वर्ग कर लो, क्योंकि और कुछ जानते ही नहीं हो इसके बारे में, यही जानते हो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस मतलब 10² हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2ab मतलब 2 गुणा 10x गुणा 1 हो जाएगा, और फिर पूरे का dx। अब तनिक ध्यान से देखो, ये e की पावर 2x है, इसको तुमने लिखा 10² x, और प्लस क्या 1 का वर्ग 1 का ही होता है ना, और प्लस 2 10x को ऐसे ही छोड़ दो, कोई गलती हो गया। और उसके बाद कोष्ठक बंद करने के बाद dx, क्योंकि sec² x बराबर क्या होता है, 1 + 10² x ना, तो जहां तुमको 1 + 10² x दिख रहा है उसकी जगह क्या रख सकते हो, sec² x। तो इसकी जगह बन गया sec² x और प्लस 2 10
x और सामने क्या dx हो गया ना। तो गुणा करा सकते हो अब समाकलन e की पावर 2x इंटू सेक स्क्वायर x उसके बाद dx और प्लस समाकलन, देखो ये 2 है बाहर, 2 है ना, इसमें 2 अचर पद है, इसको हमेशा समाकलन के बाहर रखो। 2 को समाकलन के बाहर रखो, क्या मिलेगा इसमें e की पावर 2x इंटू 10x उसके बाद dx। कोई गलती? अब दोनों में खंडसा लगेगा। जो ये वाला है इसको तो सेकंड ही मानना है, ई वाले को। इसको क्या मानना है? फर्स्ट। आगे पीछे हो सकता है, इसमें इसको भी सेकंड मानना है और इसको क्या मानना है? फर्स्ट। हो गया ना। अब जो फर्स्ट तुमने माना उसमें देखो कि इसका अवकलन कहाँ मौजूद है। यहाँ पर सेक स्क्वायर x है और यहाँ पर 10x है। तो सेक स्क्वायर x का अवकलन साधारण रूप से होता है क्या? उसका तो मानक मान के होता है ना। 10x का अवकलन जानते हो सेक स्क्वायर x। तो इस बारी खंडसा किसमें लगाना है? ये वाले में खंडसा लगाना है। ये वाला वैसे ही उतारना है, खंडसा इसमें लगाना है कि फर्स्ट को रखो समाकलन सेकेंड का, फिर फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन, फिर यही आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करो। आगे बताएं? लग जाएगा? चलो लगा के आओ, नहीं आएगा कल बताएंगे फिर से। तब लेकिन लगा जरूर आना। खंडसा इसमें लगाना है और 2 एकदम बाहर रखना है, बाद में 2 का गुणा भी होगा। सवाल नंबर 15 की ओर ध्यान दो। I बराबर दिया है समाकलन कोष्ठक में log x और प्लस 1 अपॉन log x का क्या स्क्वायर उसके बाद dx। अब पहले तो इसमें log x को खत्म कर दो। माना log x बराबर t, तो फिर यहां देखो तुम इसको log बेस x बराबर t लिख सकते हो ना। फिर वही आधार घात परिमाण लगा लो, आधार के ऊपर लगेगा घात, तब बराबर आएगा क्या? परिमाण। आता है ना। तो आधार क्या है यहाँ पे? e, और जो बराबर मिलता है वो घात है और परिमाण यहाँ रहता है ना, तो x मिल गया। मिला? जैसे वहां पे e की घात t माइनस 1 बराबर x मिला था, वैसे यहाँ पे e की घात t बराबर x मिल गया। हो गया। तो ये सवाल, ये सूत्र कहीं भी प्रयोग हो सकता है, याद रखे रहना, चाहे अवकलन चाहे समाकलन। और इसका dx आप कर लो log x बराबर dt dx। हो गया ना। तो log x का अवकलन 1/x बराबर dt dx। dx को ले आओ इधर और इसको भेज दो उधर। हो गया। अब पा क्या गए तुम? I बराबर समाकलन कोष्ठक में log और अंदर वाले log x को तुमने t मान लिया, तो क्या बन गया ये? log t और प्लस 1/, क्या बन गया ये? t स्क्वायर। कोष्ठक बंद करो। dx की जगह तुम क्या पा गए हो? x dt पा गए हो। x का भी मान रख दो। क्या हो गया? इसमें बना तुम्हारा log t बना ना, और प्लस 1 अपॉन क्या बना ये? t स्क्वायर। x की जगह क्या रखोगे? e की पावर t और फिर पूरे का क्या? dt। ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं, अब गुणा कराएंगे। अब I बराबर एक बारी समाकलन log t का गुणा e की पावर t में होगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर t इंटू log t dt होगा। और प्लस क्या होगा? समाकलन प्लस ही था ना। तो 1/t स्क्वायर इंटू e की पावर t dt। इस बार मामला थोड़ा फंस रहा है। क्यों? क्योंकि इसको तुम सेकेंड मानोगे, टी स्क्वायर है ना, हाँ तभी e की पावर t और यहाँ पे क्या log t dt करोगे और प्लस समाकलन इसमें t की घात, फिर इसको -2 और e की पावर t dt लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इस बार मामला थोड़ा पहले फंस रहा है। अभी तक के सवाल में क्या था? यहाँ t की पावर -1 पहले से होता था जिसका अवकलन सीधे मौजूद होता था।
होता था ना। लेकिन इस बार ध्यान दो क्या करोगे, यहां पर e की पावर t इंटू लॉग टी आ रहा है ना। अब करना क्या है तुम्हें, पहले इसमें सेकेंड फलन इसको और फर्स्ट फलन इसको, क्योंकि ई वाला हमेशा सेकेंड फलन माना जाएगा और इसमें तुम्हारा फर्स्ट फलन ये है, सेकेंड फलन ये है। तो इस बार ही जब खंडशः करोगे ना तो नहीं आएगा, क्योंकि log t का अवकलन होगा 1/t। तो अब जब एक बारी अवकलन कर लोगे तब अपने सवाल पे पहुंचोगे कि 1/t अर्थात t की घात -1 का अवकलन पुनः सब यहां मौजूद होगा। मतलब खंडशः 2 बारी लगाना पड़ेगा, एक कई बार में नहीं कटेगा इस बार। ठीक है, तो लगा के आना, 2 बार खंडशः इसमें लगाना, इसको ऐसे ही छोड़ते जाना, इसमें मत लगाना। इसमें एक बार लगाओगे फिर खंडशः आएगा, उसमें पुनः लगाओगे। एक बार लगाओगे ना तो वही पिछला वाला सवाल पा जाओगे जो पिछला हमने हल किया है, और उसको हल करोगे तो ये फिर से कट जाएगा। एक ही टाइप के लगभग सब सवाल मिल रहे हैं यहाँ पे, अंतर नहीं है कुछ। छाप लो, बाकी चीजें शुरू करते हैं। लगा के आना, नहीं आएगा तो कल बताएंगे फिर तब इसको। अभी जो बचा कुछ होगा कल बता देंगे।